स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात आतंकवाद पर वैश्विक मतभेद, भारत का कड़ा संदेश की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी निंदा की गई, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए विदेशों से एकता का संदेश क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका ने आतंकवाद का विरोध किया, लादेन को मार गिराया। भारत में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों के साथ गहरे संबंध होने के बावजूद भारत से निपटने के लिए आतंकवाद को साधन के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी नीति को समझने की जरूरत है। आज भी कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के मददगार बने हुए हैं। अब दुनिया की धारणाओं को बदलने का समय आ गया है। भले ही सैन्य टकराव भारत पाकिस्तान के बीच शांत हो गए हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व की लड़ाई अभी शुरू हुई है और उसमें आने वाले समय में भारत को कूटनीतिक रूप से तैयार रहते हुए कड़े संदेश देने की जरूरत है। हालांकि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ये विदेशी देशों की धारणाओं को कितना बदल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पर सभी आतंकवादी ढांचों को सत्यापित रूप से नष्ट करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये भी समझना चाहिए कि वो केवल भारत पर दबाव बनाने के लिए परमाणु कार्ड खेलता है। एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी है। भारत ने किसी भी पाकिस्तानी परमाणु स्थल पर हमला नहीं किया। उसने केवल हवाई ठिकानों का उपयोग करने की उनकी क्षमताओं को नष्ट किया। विभिन्न दलों के सांसदों के नेतृत्व में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने का भारत का कड़ा संदेश देने के लिए विभिन्न देशों में जाएंगे और ये बेहतरीन कूटनीतिक सोच भी है। इससे पहले भी सशक्त सर्वदलीय संदेश दिए गए हैं। 1994 में जब तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री रॉबिन राफेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में डाल दिया था, तब 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद में जम्मू कश्मीर पर एक सर्वदलीय प्रस्ताव ने सशक्त संदेश दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजने के निर्णय से भी जम्मू कश्मीर और मानवाधिकारों पर भारतीय नैरेटिव को काफी मजबूती मिली थी। लंबे समय से पाकिस्तान नैरेटिव युद्ध का लाभ उठाता आ रहा है। वो खुद को क्षेत्रीय अस्थिरता का शिकार बताता है और आतंकवाद को पनाह देने की जवाबदेही से बचता है। वैश्विक विमर्श भी कई बार गलत तुलनाओं से ग्रस्त रहता है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह करता है। लेकिन अब भारत को अपने इरादों को स्पष्ट करने का निर्णय समसामयिक और आवश्यक है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सुरक्षा चिंताओं को न तो गलत समझा जाए और न ही अनदेखा किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही यूक्रेन और गाजा की हिंसा से काफी थक चुका है। ऐसे में मौजूदा संघर्ष और उसमें भारत के रुख की वैधता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भारत को ये बताना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर विजय के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि गंभीर उकसावे के जवाब में एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी। मौजूदा दौर में धारणाओं के युद्ध का भी बड़ा महत्व है और वास्तविक युद्ध में जीत के साथ ही कूटनीतिक स्पष्टता और नैरेटिव का प्रभुत्व भी जरूरी है और इसीलिए इस समय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक बेहतरीन कूटनीतिक अच्छी पहल है। पिछले 36 वर्षों में भारत पर अनगिनत सीमा पार आतंकी हमलों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को वाजिब नसीहत देने का मन नहीं बना पाया है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से वैश्विक मंच पर ताल ठोक रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उन्होंने 142 अरब डॉलर की हथियार डील की है, जिसने उनके कथित शांति प्रयासों का कटाक्षपूर्ण चेहरे को सरेआम उजागर कर दिया है। एक तरफ वे यूक्रेन और गाजा में युद्ध रोकने के बड़बोले वादे करते हैं, दूसरी तरफ हथियारों की बारिश कर मध्य पूर्व को बारूद की गंध से सराबोर कर देते हैं। गाजा में शांति की बात करते हुए वे इजराइल को हथियारों की खेप भेजने में जरा भी नहीं शर्माते। ये वही ट्रंप हैं जो कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हथियार बेचने की होड़ में सबसे आगे हैं। और ऐसा ही भारत पाकिस्तान को लेकर भी यही रुख रखते हैं। ये वही ट्रंप हैं जो भारत पाक सीज फायर में मध्यस्थता का झूठा श्रेय लेने से नहीं चूकते। कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश करके वो दोनों देशों को भौचक्का कर देते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान उनके निजी रिसोर्ट में बैठकर चाय पीने वाले हों। हकीकत में उनकी ये चालाकी सिर्फ सुर्खियां बटोरने मात्र है और उनके विचारों की पोल खोलने जैसी है। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan
And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। वैश्विक मंच पर जब भी दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, अमेरिका की भूमिका हमेशा चर्चा में रहती है। एक तरफ वो शांति दूत बनकर मध्यस्थता की बात करता है, तो दूसरी तरफ हथियारों की बिक्री के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हाल के दिनों में भारत, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय तनावों के बीच अमेरिका ने हथियारों की बिक्री से अरबों डॉलर की कमाई की है, जिससे वो वैश्विक हथियार बाजार में वेपन किंग के रूप में उभर रहा है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति की अपील तो की, लेकिन साथ ही दोनों को हथियार बेचने का कारोबार भी जारी रखा। एक और अमेरिका ने कश्मीर में हिंसा को अवैध और अस्वीकार्य करार दिया, वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर मुनाफा कमाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत पाक तनाव के बीच अमेरिका ने करोड़ों डॉलर के हथियार सौदे किए। दरअसल अमेरिका की इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत वो वैश्विक संघर्षों में दखल देता है और फिर शांति की अपील करता है। चाहे भारत पाकिस्तान हो, चीन ताइवान हो या अजरबैजान आर्मेनिया, अमेरिका हर तनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति न केवल उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत को बढ़ाती है, बल्कि अन्य उभरती शक्तियों को दबाने का भी काम करती है। ऐसे में भारत को आतंकवाद पर हो रहे वैश्विक मतभेद के बीच एक बड़े कूटनीतिक संदेश देने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।